बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 असाइनमेंट नंबर 1 सेक्शन इंचार्ज मिस सुमेरा ताज। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं। मैंने आपको बताया है कि इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है, लेकिन उसमें सेक्शन इंचार्ज थे अरफानुल्लाह और मैम बिनिश। उसके अलावा आपने इनका सोल्यूशन शेयर करें, उसके अलावा मैं सारे सोल्यूशन शेयर करूँगी। आप मुझे क्वेश्चन फाइल व्हाट्सएप पे शेयर करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हर स्टूडेंट के लिए हर सेक्शन की जो है वीडियो बनाई जाए ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। अच्छा, इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इससे भी स्टूडेंट को बहुत टेंशन होती है। तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि इसका पेपर कैसे आता है, कौन-कौन से एमसीक्यूज़ आते हैं, आगे कौन-कौन से 4 ऑप्शन आते हैं और उनमें से करेक्ट कौन-सा होता है। एज़ इट इज़ आपने वो प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह वो प्रिपेयर करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपके पास R और S 2 वेक्टर गिवन है, ये आपके पास वेक्टर हैं। तो आपके पास ये वैल्यूज़ की गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है फ्रॉम R2 से R2 पे, ये आपको कंडीशन गिवन है। उसके बाद शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स आपके पास एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 पे, ठीक है, और रिफ्लेक्शन उसका एक्स एक्सिस के अलोंग का, देन उसके पास वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस पे। ये कंडीशन गिवन है। आपने बेसिकली स्टैंडर्ड मैट्रिक आपने बनाना है इसका फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको ए गिवन है, ए इनवर्स भी गिवन है, आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई करना है कि ये, और इसको ना वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन है, मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपने ना R और S 2 वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने का तरीकाकार क्या होगा, आपके पास पहला वाला R वाला वेक्टर एज़ इट इज़ प्लस इस वेक्टर के साथ T आ जाएगा, A प्लस BT इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, या आर प्लस एस टी, ये आप लिख लेना, एल एफ टी इज इक्वल टू। देन आपने इसमें पुट किया, इंसर्ट किया, सॉल्व आउट किया और आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको इकट्ठा करके लिखना चाहते हो तो -5 प्लस 2t आ जाएगा, ये देखिए -5 और इस साइड पे प्लस 2t, ठीक है। इस तरह नीचे वाली रो को लिखेंगे तो 1 प्लस 2t, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स के लॉन्ग है तो एक्स टी, वाई है तो वाई टी, जी है तो जी टी। बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपका पर्पज होता है उसमें टी को लिखना, टी के फॉर्म में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और इतना प्यारा ये लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो तो आपने मैथ टाइप को यूज़ करना है। मैथ टाइप यूज़ कैसे करते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देखें और सीखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने करनी है फ्रॉम R2 से R2 पे और उसका इन्वर्स भी बताना है। तो सबसे पहले आपने सिंपली ना इसको कन्वर्ट करना है। ये जो चीज़ है ना, इसमें से इस चीज़ को एज़ इट इज़ लिखना है, -5 3 एक्स की जगह पे 1 और -7, ठीक है। कांस्टेंट को, कोएफिशिएंट को आपने एक मैट्रिक में कन्वर्ट कर लिया और वेरिएबल को दूसरे मैट्रिक में, उसको आपने ऐसे एक्स वाई के फॉर्म में लिख लिया। अब इस वाले का आपने डिटर्मिनेंट लिया, इस वाले का इसको ए का नाम दे दिया। इसका जब आपने डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास आ गया 32। डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इट्स मीन कि इसको हम फर्दर कर सकते हैं। अगर तो 0 आ जाता तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते, ठीक है। अब हम हमारे पास ये क्यों कह रहे हैं कि ये इनवर्टिबल है, यानी कि 0 नहीं है, तो इट्स मीन कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए मॉड, ये फार्मूला लिखा है। तो एडजॉइन आपने निकाला है इसका, तो मॉड भी निकालना है। देखिए एडजॉइन का मतलब ये मॉड अभी हमने निकाला है 32, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आपके पास 32 आ जाएगा और एडजॉइन में आपके पास सिंपली क्या होता है, देखिए किसी भी मैट्रिक का एडजॉइन निकालने के लिए ये जो एंट्रीज होती हैं, ये वाली और ये वाली डायगोनली, ठीक है, इनको इंटरचेंज करते हैं। -7 को ऊपर ले आएंगे, -5 को नीचे ले आएंगे। ये देखिए -7 यहाँ पे आ जाएगा और -5 यहाँ पे आ जाएगा और ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं इनके साइन को चेंज करते हैं। 1 और 3 है तो -1 और -3 हो जाएगा इसको। और ये जो साइड वाली एंट्री है इसको 5 7 एज इट इज लिखोगे, ठीक है। सॉल्व आउट करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आप देख सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने यही काम करना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो T1 E1 ऐसे लिखना है, T1 और E1 देखिए 1 0 0 1 ये चीज़ होती है आइडेंटिटी मैट्रिक। तो आइडेंटिटी अगर 1 के लॉन्ग लेते हैं तो उसमें हम 1 और 0 ये वाला कॉलम उठाते हैं। E2 में आप लेते हो 0 और 1, ठीक है। ये मैंने दूसरे असाइनमेंट में समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्स के लॉन्ग आ रहे हो तो आप ये वाला पोर्शन उठा लोगे, ठीक है, ये वाला।
तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो T1 E2 के लिए जब करोगे तो आपके पास फिर ये 0 1 ये वाला उठा लोगे पोर्शन, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक का दूसरा। तो इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसको मैट्रिक में लिखना है तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपके पास E1 इंटू E1 + 2, ठीक है, अनचेंज डिटरमिन द स्टैंडर्ड मैट्रिक। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है अक्रॉस एक्स एक्सिस। तो आपके पास T1 E1 आपके पास आएगा T1 और E1 की वैल्यू 1 0 और T1 E2 में आ जाएगा T1 और E2 की वैल्यू हो जाएगी 0 1। तो आपके पास 0 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में ना अगर ऊपर काम हो रहा है तो वो फिर प्लस साइन में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो वही काम नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास मैट्रिक बन जाएगा। उसके बाद आपके पास वर्टिकल shear ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी E1 + 2 E2। ये देखें, ये आपको गिवन है यहाँ पे E1 + 2 E2, ये कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ना E1 अभी ऊपर निकाला था 1 0 और 2 और E2 0 1, ये होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, 1 0 0 1। इसको E1 कहते हो इस वाले को, इस वाले को E2 कहते हो, ठीक है, E1 E2। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाता है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 1 2 आ गया और ये 0 1, तो इसको एज इट इज़ आपने लिख लिया। और यहाँ पे क्या रहता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो देखें आपके पास 1 0 0 1 होता है, ये चीज़ एज इट इज़ है, तो इस पे वर्क हुआ है, ठीक है। अब आपने एस ऑफ निकालना है तो आपने दो मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना होता है, एस वाले को और आर वाले को। तो अभी एस आपने यहाँ पे निकाला है, ये 1 2 0 1 और आर वाला आपके पास ऊपर अभी फाइंड आपने किया था, ये रिफ्लेक्शन वाला, ये 1 0 0 -1। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आपको आती होगी, ठीक है। देन वेरिफिकेशन की और आपके पास सॉल्व आउट करके ये आंसर आ जाएगा, ये वाला 1 2 और 0 -1। इसको वेरीफाई करने के लिए आपने वही TE1 करना है, ए मैट्रिक को E1 से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक को E2 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखोगे वही चीज़ आ रही है, 1 2 0 -1 ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक गिवन है, इनवर्स भी गिवन है और आपने ए बी निकालना है बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो आपको पता है कि ए इनवर्स जो होता है, ये ए इनवर्स वो आई के इक्वल होता है। तो ए मैट्रिक आपको गिवन है, यहाँ पे ए मैट्रिक लिखा, यहाँ पे ए इनवर्स मैट्रिक लिखा इज इक्वल टू आई लिखा। यहाँ पे इन्होंने आई लिखा नहीं है, आपने यहाँ पे लिख लेना है 1 0 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, इसको तसल्ली से आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने इसको कंपेयर करना है, 3a - 2 को आपने इस 1 के साथ कंपेयर किया तो ये आपके पास ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे को भी कंपेयर करना है, जिस मर्जी को कंपेयर करें। मैंने यहाँ पे 6 - 2b को किया है, यहाँ पे 6 - 2b को यहाँ पे 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह -a + 1 को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 निकल आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, a और b ही फाइंड करना था। तो यहाँ पे देखिए a हमने दो फाइंड किए हैं, ये देखें मैं आपको शो करवाती हूँ। एक तो हमने a ये वाली कंडीशन यूज़ करके निकाला है, ये ए, ठीक है। एक हमने ये वाली कंडीशन यूज़ करके निकाला है, बी हमने ये कंडीशन यूज़ करके निकाला है। यहाँ पे बी आप ये कंडीशन भी यूज़ करके निकाल सकते हो। बेसिकली आप देखो कि दोनों में एक ही आंसर एक ही आया है, तो इस कंडीशन को यूज़ करके ए निकालो या इसको आंसर सेम आएगा। तो आपने इनमें से या तो ये वाली यूज़ करनी है या ये वाली, या फिर बी के लिए ये वाली यूज़ करनी है या फिर ये वाली। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये है -b + b इज इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड पे ना 1 0 0 1 है तो इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पे 1 आता है। तो ये -2 -1 इज इक्वल टू बी होगा, तो बी इज इक्वल टू आपके पास +3 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से एक कोई वैल्यू यूज़ करोगे। उसके अलावा इसको जब आप करोगे 6 - 2b इज इक्वल टू 0 0, तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू निकल आएगी। बेसिकली आपके पास चार कंडीशन है, तो चारों में से कोई भी एक, दो ए वाली है, दो बी वाली है। तो एक ए वाली को कंपेयर करके ए की वैल्यू निकलेगी, बी वाली को कंपेयर करके की वैल्यू निकलेगी। आपने कोई एक यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये थी MTH 501 की असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।